अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको 401 के लेक्चर नंबर 4 की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लाई की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की, सप्लाई स्केड्यूल की, सप्लाई के ग्राफ को हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम पर बात होगी आपसे। उसके अलावा हम आपसे बात करेंगे आज प्राइस सीलिंग की और प्राइस फ्लोर की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा आपको ये अगर हैंड आउट चाहिए हाईलाइटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, वो ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहाँ पर ये हैंड आउट भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट सेलर विशेस टू सेल एट ईच कन्विंसिबल प्राइस। सप्लाई वो मिकदार होती है जो सेलर एक मुनासिब कीमत पर बेचना चाहता है या देना चाहता है। यहाँ पर सप्लाई के बारे में बात करते हुए मैं आपको एक जनरल रूल बता दूँ। सबसे बड़ा वो ये है कि आपने अपने आप को ये सोचना है कि आप प्रोड्यूसर हैं, किसी भी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल प्रोड्यूसर हैं, आप मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री है मोबाइल की। उसके बाद आपको सप्लाई समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। दूसरा मुखालिफ में मैंने इसलिए नहीं लिखा डिमांड का, क्योंकि अगर मैं ये लिखूँगा तो मिक्स हो जाएगा। आप सप्लाई का जब याद रखेंगे तो डिमांड का ऑटो पे आपको याद रहेगा कि आप डिमांड के बारे में जब बात करेंगे तो अपने आप को आप कंज्यूमर समझेंगे। मैंने बात की सप्लाई के बारे में कि सप्लाई की अगर बात होगी तो आप खुद को प्रोड्यूसर समझें। अगर आप प्रोड्यूसर हैं मोबाइल कंपनी के या मोबाइल के प्रोड्यूसर हैं, तो आप अपनी चीज़ की सप्लाई कब ज़्यादा करेंगे? सोचिए। जब आपकी चीज़ महंगी बिकेगी तभी ज़्यादा करेंगे ना। तो जो सप्लाई का लॉ है वो यही बताता है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई उस वक्त बढ़ेगी जब उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। जब उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो जो सप्लायर है या जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सप्लाई करेगा। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। यहाँ पर उसने एक और बात की है, एज आउटपुट इंक्रीजेज कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। देखिए, आप प्रोड्यूसर है, जब आप ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें बनाने की आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। आप पहले 10 मोबाइल बना रहे थे और उसका खर्चा हो रहा था 1 लाख रुपये। जब आप 20 मोबाइल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा 2 लाख रुपये होगा। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है, अच्छा इसकी ये जो तारीफ़ है ये अहम है, और इसके अलावा मैं जो इस लेक्चर से सवाल बन सकते हैं वो एंड में मैं बता दूंगा कौन कौन से सवाल आते रहे हैं और कौन से बनेंगे। कह रहे हैं न्यू प्रोड्यूसर्स विल आल्सो इमर्ज इन द मार्केट। जाहिर सी बात है, जब हर शख्स ये देखेगा कि मोबाइल में इतना मुनाफा आ रहा है तो वो सोचेगा अच्छा मैं भी मोबाइल का काम शुरू करता हूँ। तो ये बात हो रही है। उसके बाद सप्लाई स्केड्यूल है। सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल विच शोज़ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। जबकि डिमांड स्केड्यूल में यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड था और प्राइस थी। तो डिमांड स्केड्यूल और सप्लाई स्केड्यूल की तारीफ एक ही है, बस वहाँ पर डिमांड का लफ्ज़ आता है, यहाँ पर सप्लाई का लफ्ज़ आता है। बाकी प्राइस के साथ इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बता रहा होता है, जैसे ये टेबल दिया हुआ है। उसके बाद ये टेबल मैं आपको बता दूं, देखें जैसे मैंने बात की कि जब कीमत कम होगी तो कम यूनिट जाए बिकेंगे, ठीक है, या जो सप्लायर होगा वो कम यूनिट देगा। 1 रुपये की कीमत के हिसाब से 10 यूनिट थे। 2 रुपये जब कीमत बढ़ी चीज़ की तो उसने सोचा मुनाफा ज़्यादा आ रहा है, 40 यूनिट उसने मार्केट में दे दिए। 3 रुपये हुए तो 60 दे दिए। ये वैल्यू फिक्स नहीं है, बस ये आपको एक रूल समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी प्राइस है वो बढ़ेगी। आपकी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 3 रुपये पे वो 60 ही देगा। ये हमें रैंडम उसने लिखा है, सिर्फ वाज़ा करना चाहा है कि ये जो असूल है इसको बता रहा है। ये टेबल के ज़रिए से हमने देख लिया इस रूल को, जो बात आपने की। उसके बाद हम अपनी बात को वाज़ेह करेंगे ग्राफ से। आगे है जी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज़ अ टेबल विच शोज़ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लायर एंड प्राइस। देखिए, मैंने आपको सप्लाई का लाभ बताया, हमने टेबल के हिसाब से देखा। अब हम ग्राफ के हिसाब से अपनी बात को वाज़ेह करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब आपकी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। ये देखें, आपकी चीज़ की कीमत थी 10 रुपये। 10 रुपये के बाद मैं यहाँ से अगर ड्रा करूँ लाइन, ये देखिए ये मैंने ड्रा की, और जहाँ ये इस कर्व को टच करेगी वहीं से मैंने नीचे गिरना शुरू हो जाना है। ये देखें 10 यूनिट। मैं इसको सीधा क्यों नहीं ले गया यहाँ आगे तक? क्यों? क्योंकि मेरी ये कर्व यहाँ है ना, यहाँ जहाँ इस कर्व के साथ जहाँ मेरी लाइन टच हो जाएगी मैं वहाँ उसको नीचे लेके जाऊँगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरी प्राइस बढ़ेगी। ये प्राइस मेरी 20 रुपये हो गई चीज़ की। तो ये आ रहा हूँ, और ये जहाँ कर्व के साथ मैं छुआ वहीं से नीचे क्वांटिटी में ही नहीं है। ये तकरीबन 25 यूनिट आप बेचेंगे। इसी तरह अगर आपकी चीज़ की कीमत 30 रुपये हो जाएगी, सॉरी ग्राफ मेरी ड्राइंग यहाँ इतनी बुरी है तो पेपर पे अंदाज़ा लगाएं कितनी बुरी होगी। तो ये देखिए, अगर चीज़ की कीमत 30 रुपये हो जाएगी तो जैसे ही इस लाइन से टच होगी ग्राफ से, वहाँ से मैं नीचे को मेजर करूँगा क्वांटिटी। तो ये तकरीबन 40 क्वांटिटी आप देंगे। तो ये ग्राफ से भी वाज़ेह हो गई ये सारी बातें। तो ये है ग्राफ इसका, और ये देखें ये ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का ये मतलब है, ये देखें
ये ऊपर की तरफ स्लोप हो रहा है, इसका स्लोप का मतलब है ढलवान। अब हालांकि यहाँ से शुरू करूँ तो ढलवान नीचे की तरफ है, लेकिन नहीं, मैंने ओरिजिन से शुरू करनी होती है अपनी बात। तो ओरिजिन से अगर मैं शुरू करूँ तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, जबकि डिमांड कर्व का यहाँ नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसे था। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई। सप्लाई का टेबल भी देख लिया, सप्लाई की कर्व भी देख ली। उसके बाद है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज एन इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ इट्स आल डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का नाम सुन के पता नहीं घबराहट होती है, तो मैं आपको बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं। डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जो सप्लाई को कम या ज़्यादा करवाते हैं। तो अब यहाँ पर सप्लाई को कम या ज़्यादा करवाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्यू एस, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। उसके बाद फंक्शंस हैं कि मतलब फंक्शन के मुराद ये है कि ये वाले फैक्टर्स होंगे और सप्लाई को कम या ज़्यादा करवाएंगे। पी जी, सी जी, ए आई, ए एन, जे वाई, जे एम और ए पी जी ई टी प्लस वन, ये सारे उसके बाद इसने इसका जो लेजेंड है वो सामने दिया हुआ है। मतलब क्यू एस जो था ये क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस ऑफ गुड को पी जी यहाँ पर उसने नाम दिया, ये यहाँ पर रहा, और प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो ए आई से ए एन हो गया। तो ये सारे उसने नाम याद दिए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये। उसके अलावा सप्लाई इक्वेशन ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से सवाल लाजमी आना है, सही है। और उसके अलावा सप्लाई और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स आपको नहीं पता होंगे तो आपके कम से कम 10 से 12 एमसीक्यूज तो गए, लाजमी इन पे मबनी होते हैं, डिटर्मिनेंट्स पे शिफ्ट होगी। सप्लाई कर्व के आपने एमसीक्यूज भी किए होंगे, उसमें भी ये पूछा जाता है। तो मैं आपको ये सारे एक एक बात बता देता हूँ कि ये किस तरह से सप्लाई को कम या ज़्यादा करवाते हैं। एक डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया है प्राइस वाला, दूसरा हम पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स की। देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शुरू में ये एक रूल बता दिया कि आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रोड्यूसर है और मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी सप्लाई किस वक्त बढ़ेगी? जब आप ये देखेंगे कि हाँ मोबाइल में मुनाफा ज़्यादा है और इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो आप उसको सप्लाई ज़्यादा करेंगे। अच्छा, अल्टरनेटिव गुड का ये मुराद है, अब देखिए आप मवाजना करेंगे कि मोबाइल में मुनाफा ज़्यादा होगा या शर्ट्स बनाने की के काम में ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर अल्टरनेटिव गुड जो कि शर्ट्स बनाने वाला काम है उसमें मुनाफा इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल ही बनाते रहेंगे। और उसके अलावा भी सप्लाई कैसे बढ़ेगी? आप तो चलो बना रहे हैं मोबाइल, जो दूसरे है जो कि अभी मार्केट में नए कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, वो भी ये देखेंगे मार्केट में कि अच्छा मोबाइल में ज़्यादा मुनाफा है, जैसे मैंने पहले बात की, तो उससे भी वो मवाजना करेंगे कि मोबाइल में ज़्यादा मुनाफा है या शर्ट्स बनाने में ज़्यादा मुनाफा है या किसी और भी बिजनेस में। तो वो देखेंगे और उन्हें ये लगेगा कि हाँ मोबाइल बनाने में ज़्यादा मुनाफा है, तो वो ये करेंगे, मोबाइल का कारोबार शुरू कर देंगे। फिर उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो भी तो मार्केट में आएगी ना, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मोबाइल की। तो ये वो कहना चाह रहे हैं अल्टरनेटिव गुड से। अच्छा जी, ये बात तो मैंने कह दी, आप मुझे कह दें आप तो झूठ बोल रहे हैं, तो मैं ग्राफ से इसकी वजाहत दे देता हूँ। अगर आपको ग्राफ पर ज़्यादा यकीन है तो मैं ग्राफ से वजाहत देता हूँ। मैंने कहा कि अगर अल्टरनेटिव गुड्स की सप्लाई कम होती है तो यहाँ पर आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ती है तो जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी। ये थंब रूल है, सप्लाई बढ़ेगी तो राइट साइड पर शिफ्ट होगी। जो पुरानी कर्व है, अब देखिए मैं नई कर्व क्यों नहीं बना रहा, यहाँ पर मैंने प्राइस और क्वांटिटी के अलावा बात कर रहा हूँ मैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ क्या है? अल्टरनेटिव गुड। अगर मैं सिर्फ प्राइस की बात करूँ, इसी क्वांटिटी की, इसी प्रोडक्ट की प्राइस की बात करूँ, तो मैं इसी डिमांड कर्व, इसी सप्लाई कर्व पे बात करूँगा, जैसे मैंने पहले की तीन जो मैंने अभी ग्राफ वो बनाए थे ना। अगर अब ये तीसरी बात है, प्राइस के अलावा तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर जब मैं करूँगा ना तो मुझे नई कर्व ड्रा करनी पड़ेगी। ये लीजिए, मैंने आपको कहा अल्टरनेटिव गुड में जब ज़्यादा मुनाफा नज़र नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको मिसाल दी शर्ट की, तो लोग क्या करेंगे, जो वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो भी मोबाइल का कारोबार शुरू कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मोबाइल में ज़्यादा मुनाफा नज़र आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो डिमांड अपना सप्लाई थी मोबाइल की, वो कितनी हो रही थी। वो जनाब पहले वाली कर्व, ये ब्लैक कर्व जो है वो ये थी, और उसकी जो प्राइस 15 रुपये पर कितनी सप्लाई हो रही थी, क्वांटिटी 15 क्वांटिटी हो रही थी। लेकिन अब 15 रुपये पर कितनी क्वांटिटी हो रही है, रेड वाली नई कर्व आएगी 22। तो ये जो फ़र्क आया है क्वांटिटी का 7 का, ये जो नए मार्केट में आए हैं ना कारोबारी हजरात, उनकी वजह से आया है। अब ये मैंने नई कर्व क्यों ड्रा की, मैंने आपको बताया है, जब प्राइस के अलावा तीसरी चीज़ की मैं बात करूँगा। अब ये तीसरी चीज़ हो गई ना, प्राइस के अलावा, प्राइस और क्वांटिटी। तो तीसरी चीज़ की जब मैं बात करूँगा तो कर्व भी मैं नई ड्रा करूँगा,
अब मैंने राइट साइड पर ही कर्व क्यों ड्रा की, ये मेरी अपनी अकल बताएगी मुझे। वो कैसे बताएगी, देखिए जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई कि जब मोबाइल में ज़्यादा मुनाफा होगा तो जाहिर सी बात है लोग उस बिज़नेस की तरफ ज़्यादा आएंगे, और उस बिज़नेस की तरफ आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ती है तो ये एक थंब रूल आप याद रख लें, सप्लाई कर्व राइट साइड पर शिफ्ट होती है या राइट शिफ्ट होती है। ठीक जैसा कि मैंने पुरानी कर्व से ये राइट शिफ्ट की है। इसी तरह 25 रुपये पे पहले कितनी सप्लाई हो रही थी, तकरीबन 28। लेकिन अब जो नए हजरात आए हैं उनकी वजह से जो सप्लाई है मार्केट में वो कितनी हो रही है, तकरीबन 33। तो ये फ़र्क आता है। ठीक है, उम्मीद है ये फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। JI to JM, देखिए मैं अपनी मिसाल मोबाइल वाली को थोड़ा सा तब्दील करता हूँ। मैं मोबाइल बना रहा हूँ और उसके साथ अब हैंड फ्री भी बना रहा हूँ। अब मैं ये देखूँगा जब हैंड फ्री की कीमत बढ़ जाएगी या हैंड फ्री की सप्लाई बढ़ेगी, तब जब उसकी कीमत बढ़ेगी हैंड फ्री की, तो मोबाइल की भी कीमत की भी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों साथ प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो उसका भी बाकी सारा ग्राफ के साथ वो आपने वही करना है जो पिछले में हमने किया अल्टरनेटिव गुड्स वाले में। अगर जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ पर शिफ्ट होगी, हाँ बिल्कुल सही गैस किया है, सप्लाई कर्व राइट साइड पर शिफ्ट होगी। राइट साइड पर शिफ्ट होगी तो प्राइस के साथ वही आप ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो ये है नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स। नेचर एंड अदर रैंडम शॉक में मैं आपको बता दूं, अगर कुदरती आफत आती है, मिसाल के तौर पर ज़लज़ला आ गया और आपकी इंडस्ट्री का एक यूनिट गिर गया, तब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे मोबाइल। जब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तो सप्लाई भी नहीं कर सकेंगे, तो उससे भी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सोचकर बताइएगा कि सप्लाई बढ़ेगी कैसे, नेचर एंड रैंडम शॉक की वजह से, ये आपने बताना है। अच्छा इसकी वजाहत कर, तो देखें मैंने बताया सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी वजह भी बताई। जब कम होगी तो कहाँ शिफ्ट होगी, हाँ जो प्राइस और क्वांटिटी की पहले से बनी हुई है कर्व, उसके लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगी। ठीक है, उसके बाद अगला डिटर्मिनेंट है एम ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब आपने ये सोचा हुआ है कि आपने भाई 10,000 मोबाइल मार्केट में सप्लाई करने हैं तो करने हैं, ये आपका एम है, तो उस पर भी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके अलावा है आखिरी, वो है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड। मतलब आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल में आपकी चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे? आज नहीं करेंगे, आज कम करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है मुस्तकबिल में मेरी चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तब आप जो आपका स्टॉक है आप उसे बचा कर रख लेंगे और परसों आप उसे सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि परसों कीमतें बढ़नी है, बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होती है तो हमें पता है आगे क्या खेल खेलना है। उसके बाद है इक्वेशन, ये आपको बता चुका कि भाई ये सवाल लाजमी आना है, सही है, 3 नंबर का या 5 नंबर का लाजमी आएगा। आपको वैल्यूज़ दी होगी और आपने QS निकालना होगा। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये देखें, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, सारी वही हैं। उसके बाद अगर कोई नई चीज़ है तो जब मैं इक्विलिब्रियम बताऊँगा उसमें आपको बता दूँगा। यहाँ पर उसने मज़ीद कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकती है। सबसे पहला है उसमें इंक्रीज़ इन रिसोर्स प्राइस। देखें, आप मोबाइल बना रहे हैं और मोबाइल बनाने के लिए आपको बैटरी चाहिए, उसके अलावा उसके सर्किट चाहिए। जब बैटरी की कीमत बढ़ जाएगी तो आपके मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। मतलब जो मोबाइल पे अखराजात आ रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मोबाइल की कीमत जो फ़रोख्त करेंगे उस पर भी फिर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तब आप क्या होगा, अब ये होगा कि आपके जो मोबाइल बनाने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह ये होगी क्योंकि जो चीज़ आपको पहले 5 रुपये में पड़ रही थी, अब वो आपको 15 में पड़ रही है, और आप 18 रुपये में कैसे फ़रोख्त करें उसे, समझ आ रही है? तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जब रिसोर्स प्राइस कोई भी चीज़ होती है, जैसे कार बनाने के लिए रिसोर्सेज़ क्या हैं, लोहा है, टायर हैं, उसके अलावा इंजन है। तो जब इनकी कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। सेंस बता रही है आपकी। तो अब देखें, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो मैंने आपको एक रूल बताया है, सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। जब डिक्रीज़ होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ये जब इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको सारा बता दूंगा। अब देखें, पहले भी एक टेबल मैंने डिमांड वाला छुड़वाया है, वो मुझे याद है, ये हो गया। उसके बाद अगला है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी आप इम्प्रूव करवाते हैं
मैं आपको मिसाल दूँ, पहले आपके जो मोबाइल बन रहे थे उसमें जो बैटरी फिक्स कर रहे थे वो लेबर कर रही थी। अब एक शख्स 10 मोबाइल में बैटरी फिक्स कर सकता है मिसाल के तौर पर। अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी इंप्रूव की मैंने क्या किया, लेबर को हटाया, वहाँ पे एक मशीन रखी, वहाँ पे मशीन रखी और वो मशीन 1 दिन में 100 मोबाइल में बैटरी फिक्स कर सकती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सही है। जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगी। इसका जो मुखालिफ होता है देखिए डिक्रीज़ वाला, वो मैं नहीं बता रहा, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सपेक्ट अ प्राइस इंक्रीज़, ये वही है, ये हमने पहले पढ़ा है कि मुस्तकबिल में अगर कीमत बढ़ेगी तो आप आज सप्लाई कम कर देंगे। आपको ये लगेगा कि परसों इसकी कीमत बढ़ेगी मेरी चीज़ की, तो आप सप्लाई कम कर देंगे ताकि परसों चीज़ें बेचें और ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। जब सप्लाई कम होगी तो डिक्रीज़ होगी और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सप्लायर्स। ज़ाहिर सी बात है, जब मार्केट में पहले 10 मोबाइल बनाने वाले थे, अब मार्केट में 20 हैं, तो सप्लाई भी मार्केट में बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। तो ये हो गया ये टेबल। इस टेबल में ये 2 कॉलम मैंने छुड़वाए हैं, उसकी वजह भी आपको बता दूंगा। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऐसे ही सर पे सवार किया होता है, बहुत आसान कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड। जितनी सप्लाई है मार्केट में उतनी ही डिमांड हो, या जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। नाम से ही ज़ाहिर है, इक्विलिब्रियम बराबरी, मसावात। तो मसावात किस चीज़ की बराबरी होगी, सप्लाई की और डिमांड की। यहाँ पे उसने तारीफ दूसरे तरीके से की है, वो ये, देयर आर नो शॉर्टेज। शॉर्टेज कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है। ये तारीफ़ें याद रखें आप, पूछी जानी है एमसीक्यूज़ के अलावा पेपर में भी पूछी जाती है। जबकि सरप्लस ये होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। जब शॉर्टेज और सरप्लस नहीं होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। समझ आ गई। इन अदर वर्ड्स, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये है इक्विलिब्रियम। ये है जनाब इक्विलिब्रियम का ग्राफ। इक्विलिब्रियम में हमने बात की कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो, ये डिमांड कर्व है, हम बखूबी आगाह हैं इससे, और ये सप्लाई कर्व है, ताज़ा ताज़ा पढ़िए। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जब ये दोनों कर्व आपस में कट होंगी। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये यहाँ पर ये जो कट हो रही है जहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट के अगेंस्ट, ये देखें, अगर मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट प्राइस पे जाऊँ, तो जो यहाँ पे प्राइस होगी 20 हो, 50 हो, 1500 हो, ये यहाँ पे आएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर मैं क्वांटिटी पे जाऊँ तो यहाँ पे आएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो लेफ़्ट साइड पे, ये सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड पे। पहले सप्लाई कर्व ये थी, अब शिफ्ट हुई लेफ्ट साइड पे। मतलब, या दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि सप्लाई अगर डिक्रीज़ हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, मसला ही कोई नहीं, हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमने ये ड्रा की और उसके अगेंस्ट मैंने प्राइस निकाल लेनी है। कहाँ से निकालनी है प्राइस भाई, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, यहाँ से नहीं, मैंने आपको बताया जहाँ पे ये कर्व मिलती हैं वहाँ पे। अब नई कर्व जहाँ पे मिलेगी डिमांड के साथ, वहाँ से मैं इसको प्लॉट करूँगा और सिर्फ प्राइस पूछी है तो प्राइस के अगेंस्ट जाता जाऊँगा। यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे प्राइस की जो भी वैल्यू होगी वो बता दूंगा। अगर वैल्यू नहीं है तो अब आप बताएं, इंक्रीज़ हुई है प्राइस या डिक्रीज़ हुई है। प्राइस देखें, मैंने बताया यहाँ पे होता है 0, उसके बाद यहाँ पे पहली वैल्यू 5 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, कम छोटी से छोटी वैल्यू। यहाँ फिर बढ़ेगी वैल्यू, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी और यहाँ इससे ज़्यादा होगी। तो देखें वैल्यू प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक रूल मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे जैसे इस लाइन के अगेंस्ट ऐसे ऊपर जाता जाऊँगा, उस जगह पर उस पे जो होगी वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर प्राइस है तो प्राइस बढ़ती जाएगी। इस जगह पे अगर मैं 0 से ऐसे आता जाऊँगा तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0 होगी, 5, 10, 15, 20 यहाँ पे होगी। ठीक, ये तो मैंने बता दिया सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो तब। सप्लाई कर्व राइट वर्ड अगर शिफ्ट होगी तो वो यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये टच होती है, मेरी ग्राफ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे टच होती है, तो यहाँ पे मैं ये प्राइस इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया सप्लाई कर्व का खेल। डिमांड कर्व का अगर हो तो ये लीजिए, मैंने डिमांड कर्व शिफ्ट की है। डिमांड कर्व मैंने किस तरफ शिफ्ट की है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, राइट वर्ड शिफ्ट की है कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की है, कमेंट में बताइएगा। चलें जी, अगर आपने ये सोचा है कि डिमांड राइट साइड पर शिफ्ट हुई है तो बिल्कुल ठीक सोचा है, इंक्रीज़ सोची है तब भी बिल्कुल ठीक सोचा है। अब मुझे प्राइस बतानी है, प्राइस मैं कैसे बताऊँगा, ये जो नीली वाली नई
सप्लाई कर्व बनी है इससे बताऊँगा? नहीं, जो सप्लाई कर्व होगी उससे मैं डिमांड कर्व को प्लॉट करूँगा। अमूमन होगी एक ही, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड देता नहीं है वो। तो जो पुरानी सप्लाई कर्व होगी उससे मैं प्लॉट करूँगा प्राइस के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो प्राइस की वैल्यू होगी वो मैं बताऊँगा 50 और 15। अगर वैल्यू नहीं है तो बस सिंपल वो पूछेगा इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो आप खुद देख लें, पहले प्राइस ये थी, बल्कि ये थी इक्विलिब्रियम प्राइस, पहले ये वाली थी। अब जो प्राइस आई है डिमांड करके शिफ्ट होने से वो ये वाली है, यहाँ पे ये प्राइस आई है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह अगर डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है या डिमांड कम होती है तो ये यहाँ पे आ जाएगी डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होके। अब अगर प्राइस पूछता है तो ये देखें, ये यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करूँगा और ये प्राइस यहाँ पे जो होगी वो मैं बता दूंगा। अगर पुरानी इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ थी, जो कि हाँ यहाँ थी, तो अब नई जो आई है वो यहाँ है, तो वो कम हुई है, तो ये मैं बता दूंगा। इसी तरह से बिल्कुल ये मैंने प्राइस के साथ बताया है, इसी तरह से क्वांटिटी को भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गया जनाब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सप्लाई कर्व का शिफ्ट, डिमांड कर्व का शिफ्ट सही है, और उस पर प्राइस का क्या असर पड़ता है वो भी। अब आते हैं टेबल पे। ये देखें, ये इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। टेबल आपको याद करने की, रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ग्राफ मैंने अभी आपको बताया, आप क्या करें, वहाँ जाकर एक रफ पेपर ले लें, उस पर इक्विलिब्रियम बना लें। इक्विलिब्रियम बना लें, उसके बाद जब आपसे पूछा जाए कि रिसोर्सेज जो प्राइस है वो बढ़ गए, तो आपके जहन में आ जाएगा अच्छा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो गई तो आपका जहन ही आपको बताएगा सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी। अब जो आपने पहले जो ड्रा की हुई थी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व से इक्विलिब्रियम बनाया हुआ था, आप वहाँ पर नई सप्लाई कर्व बनाएं। नई सप्लाई कर्व आप वहाँ पे ड्रा करें जैसे मैंने की है यहाँ पे, और उससे आप फिर प्राइस की तरफ बढ़ें, आपको पता लग जाएगा प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और क्वांटिटी की तरफ बढ़ें तो आपको पता लग जाएगा क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है। ये सारे इसी तरह से होंगे, और इसी तरह से जो पिछला मैंने टेबल छुड़वाया है, मैं वहाँ जाता हूँ, वो भी होगा। ये टेबल सिर्फ सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाने का बता रहा है, जो कि मैंने आपको अभी करके बताई। और जो पिछला टेबल था डिमांड वाला, वो आपको बता रहा है कि डिमांड कर्व को अगर शिफ्ट करवाऊंगा तब प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। ये रहा वो टेबल। तो ये दो कॉलम मैंने छुड़वाए थे कल, ऐसे ही था ना, ये दो नहीं करवाए थे। तो इसको करवाने की भी, रटा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप इक्विलिब्रियम ड्रा करें, उसके बाद जब आपको कहा जाए कि राइट साइड पर शिफ्ट हुई या लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हुई, फिर तो बहुत आसानी है। अगर आपको ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, ये आपका जहन बताएगा, आप खुद सोचेंगे। मैंने मिसालें दी, लेक्चर अच्छे तरीके से सुने इंशाल्लाह। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से खुद ही याद आ जाएगा। तो ये टेबल भी मैंने करवा दिया, अपना वादा पूरा कर दिया। अगला जो टेबल था वो भी करवा दिया मैंने। उसके बाद ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होती है, तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो एक दूसरे के बराबर रख देंगे। उसके बाद आगे उसने क्या किया है, जो पी यानी प्राइस वाली है, जिसके साथ जो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल यहाँ पर पी है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। मतलब पी वाली, प्राइस वाली हम एक जगह पर कर लेंगे, और जो प्राइस के अलावा कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साइड पे कर देंगे। अब 10 पी और 20 पी 30 पी हो गया, और टोटल यहाँ पे 60 आ गया, सादा सी कैलकुलेशंस करके ही। उसके बाद ये पी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने चाहे क्वांटिटी की वैल्यू में पी की वैल्यू डालें, या सप्लाई की जो उसने वैल्यू दी है उसमें पी की वैल्यू डालें, आपके पास जो वैल्यू है प्राइस वो आ जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपको मिल जाएगी। अगर ये कैलकुलेशंस आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा। इस लेक्चर से जो सवाल बनेंगे वो ये बनेगा, एक तो ये कैलकुलेशन बनेगी क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, या सादा सा आपको क्यू डी दे देगा या क्यू एस दे देगा, प्राइस भी दे देगा, आपको कहेगा क्वांटिटी मेजर करो। सिर्फ आपने प्राइस की वैल्यू यहाँ पे डालनी होगी, जितनी भी देगा क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। दूसरा जो सवाल बन सकता है वो ये है कि डिटर्मिनेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, सप्लाई के और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पूछे जाएंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर, एमसीक्यूज तो यहाँ से बनते ही बनते हैं, आपने क्विज किया है आपको पता चल गया होगा। तो ये लेक्चर्स था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।